हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे फंक्शन होता है। वैसे तो पहले की वीडियोस में मैंने स्लाइटली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है, पर आज की ये वीडियो में मैं आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दूँगी। तो देखिए, हार्ट हर जगह हार्ट बनाते रहना, फिर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उससे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बार बार हमसे हार्ट नहीं बनाया जा पाता, तो इसलिए हम इसे एक बॉक्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। एक होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाली साइड जो है हमारी राइट साइड में होता है और ये वाली साइड लेफ्ट साइड में होता है। ऊपर के दोनों पार्ट्स एट्रियम नाम से जाने जाते हैं और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पाइप होती है, यहाँ पे एक पाइप होती है, यहाँ पे 2 पाइप्स होती हैं और यहाँ पे एक बड़ी पाइप होती है। तो देखिए, ये जो है अब एट्रियम है। एट्रियम नाम से हमें ये चीज़ याद आनी चाहिए कि ये O2 लेकर जाता है। मतलब जो सेल्स ऑक्सीजन यूज़ करती है, वो ऑक्सीजन उन सेल्स के पास इस एट्रियम की वजह से आता है। लाल रंग की वाहिकाएं, जिसको हम एट्रियम कहेंगे, और मतलब ऑरिकल्स बोलेंगे उन्हें। मतलब जो एट्रियम है उनकी ही पतली नलिकाओं के रूप में वो फैली रहती है, ऑरिकल्स। और दूसरा होता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो है इनकी वाहिकाओं को हम वेन्स कहेंगे, जो CO2 का ब्लड लेके जाती है। अब कोई भी एक कोशिका है, उसके पास O2 का मॉलिक्यूल आ गया। इस जो कोशिका है इसने O2 का यूज़ कर लिया, उसने इस्तेमाल कर लिया है O2 मॉलिक्यूल का, और इस्तेमाल करने के बाद CO2 इस वाहिका में छोड़ दिया है। तो CO2 आ गया। अब O2 का तो इस्तेमाल हो चुका है, अब CO2 बाहर आ गया। तो ये CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाने के लिए ये वेन्स नाम की वाहिकाएं वहाँ पे होगी, जिसे हम धमनी सिराएं कहते हैं। तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो उससे। ये जो वेन्स होती है इसकी होती है ब्लू कलर की वाहिकाएं, ब्लू कलर की ट्यूब्स होती है। और ये एट्रियम जो होते हैं इसकी रेड कलर की ट्यूब्स होती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ऑक्सीजन है उसे ले जाने के लिए रेड कलर की ट्यूब्स होती हैं, और CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के लिए ब्लू कलर की वेन्स प्रेजेंट होती हैं। जो इस्तेमाल हो गया है उस खून को ये नीली वाहिकाएं जो है वो लेकर जाएंगी, और जो ऑक्सीजन कोशिका को देने का काम करती है वो होती है ऑरिकल्स। तो देखिए, यहाँ पे 2 सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये 2 तरह की ट्यूब्स है। सुपीरियर है ये क्योंकि ऊपर की तरफ है, और इंफीरियर है क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ये 2 ट्यूब्स लगी होती है जो पूरे शरीर में से ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो इस्तेमाल किया जा चुका है वो ब्लड इन दोनों पाइप्स के अंदर से यहाँ पे लेके आएगा। ये कौन सा पार्ट हो गया? राइट एट्रियम हो गया। तो राइट एट्रियम में जो CO2 वाला ब्लड है वो लेके आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र मिलता है, उस छिद्र में से लाकर इस डब्बे में खाली कर देते हैं। तो यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है। वाल्व का मतलब होता है एक डोर जैसी स्ट्रक्चर, जो मतलब सिर्फ एक तरफ से खुल सकती है। अगर ऊपर वाली तरफ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो डोर खुल जाता है, वो सारा ब्लड नीचे की तरफ चला जाता है। और जैसे जैसे नीचे वाला कॉलम भरने लगता है तो ये ऊपर वाले की तरफ बंद कर देता है। जबकि ऐसा नहीं होता कि ये नीचे वाला खून जो है वो ऊपर नहीं जा सकता। इस वाल्व का यही एक मतलब आसान यूज़ है। देखिए, ये जो डोर है इसे हम ऊपर से नीचे तो खोल सकते हैं, पर जब नीचे कोई सामान भरने लग जाता है ना तो टाइट से बंद हो जाता है, नीचे वाला सामान ऊपर नहीं जा पाता। तो ठीक है, यहाँ पे ब्लड जो है फिल हो गया। यहाँ पे था CO2 वाला ब्लड जो कोशिकाओं ने इस्तेमाल कर लिया है, और वो यहाँ आ गया था और यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक वाहिका होगी जिसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। अब आप कहोगे कि आर्टरी नाम लिया है तो O2 लेके जा रही थी वो तो देखिए, ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स में ना, इन दोनों में सिर्फ 2 चीटर्स होते हैं। चीटर्स माने जो अलग काम करती हैं। ये एट्रियम का पूरा एक बॉक्स है, इनकी एक यूनिटी है, तो इनकी यूनिटी जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन लाने का काम करेगी। और ये CO2 का है, मतलब वेन्स जो है ये सिर्फ CO2 लाने का काम करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब पल्मोनरी क्या है भैया?
तो पल्मोनरी एक ऐसी है, पल्मोनरी वाहिका जो होती है वो एक ऐसी वाहिका है जो CO2 लाने का काम करती है। एट्रियम की कंपनी में होकर ये पल्मोनरी जो है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये CO2 लाने का काम करेगी। सिर्फ यही एक ऐसी वाहिका है, ऐसी एक ऑरिकल है जो सिर्फ CO2 का ब्लड लेके आती है। और ऐसा ही होता है वेन्स के अंदर। पल्मोनरी वेन्स जो होंगी वो लेके आएंगी O2 वाला ब्लड, जबकि इसका काम होता है CO2 वाला ब्लड लाना। पर ये जो पल्मोनरी वेन जो होगी वो का ऑक्सीजन लेके आने का काम करेगी। तो ये दो है, अपनी जो कंपनी है उसके अपोजिट जाके काम करते हैं। तो इन दो चीटर्स के फॉर्म में हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी होगी, ये CO2 वाला ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास। लंग्स के वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, O2 आता है, हम अंदर श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, तब O2 हम अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो ऐसा ही होता है। अब ऑक्सीजन है, ये CO2 जो है वो जाता है लंग्स के पास, लंग्स के पास चला गया, लंग्स के पास गया तो हमने बाहर निकाल दिया, हमने बाहर से ऑक्सीजन ली तो वो ऑक्सीजन आ जाती है लंग्स के पास। तो अब देखिए ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं ये होगी पल्मोनरी वेन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पल्मोनरी वेन्स का काम होता है ऑक्सीजन लेके आने का, ये एक चीटर है। तो देखिए पल्मोनरी वेन्स जो है वो लंग्स के पास से O2 वाला ब्लड लाती है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है और खाली करती है किसमें, लेफ्ट एट्रियम नाम की कॉलम में। एक डब्बा जो मैंने आपको बताया था लेफ्ट एट्रियम में खाली करती है। और यहाँ पे भी एक गेट सा होता है, मतलब वॉल्व ही बोलेंगे हम इसे, वॉल्व प्रेजेंट होता है जो नीचे की तरफ से खुल जाता है। प्रेशर ऊपर ज़्यादा होने के कारण ये डोर खुल जाता है और जो खून है वो सब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमने देखा था कि CO2 जो था वो बाहर निकल चुका था और उसकी वजह ऑक्सीजन आ गया था। तो LV मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है यहाँ पे सारा ब्लड। और फिर एक छोटी सी पीछे पाइप होती है जिसके अंदर से खून आयोटा के अंदर चला जाता है। आयोटा एक ऐसा मेन पार्ट है जो साफ खून को, मतलब O2 ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर के अंदर पंप कर देता है। और आयोटा बोलेंगे हम इसे, ये ऐसा होता है। तो देखिए पीछे की जो नलिका है उससे होता हुआ आयोटा में चला जाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये होता है आयोटा का काम। लार्जेस्ट आर्टरी अगर कोई पूछे तो आपको यही बताना है कि आयोटा होती है। देखिए सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा हमने पढ़ लिया है। अब मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब ये डोर्स हैं ये खुलते हैं और नीचे जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तब ये बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं ना तो इसके अंदर जब ये साइड वाला डोर बंद होता है तब साउंड आती है लब। और जब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाता है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जब डोर बंद हो जाता है तब साउंड आती है डब। तो ये आवाज़ हमें हमारी धड़कनों की तरह सुनाई देती है, हमें धक 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 सुनाई देती है ना, वो लब डब ऐसी आवाज़ होती है। तो ये था आवाज़ का राज। और दूसरी बात है कि ये जो वाल्व है इनके भी नाम होते हैं। ये सबसे पहले वाला जो वाल्व है इसका नाम होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरे वाले का नाम होगा बाइकस्पिड वाल्व। एक बार के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो भी मैंने समझाया है वापस देख लेना, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।